ये है आम जिंदगी और ये है हाई पीइंग जिंदगी। हेलो दोस्तों, पबजी लाइट के एक नए गेम प्ले पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत। पहले मेरा लैंडिंग देख लीजिए, उसके बाद गेम प्ले देखना। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। भाई ये हाइपिंग वाला प्रॉब्लम तो हमें तो आज डुबो ही देता, पर जैसे तैसे हम किनारे पे पहुंचे और देखा कि सारे बंदे उतर चुके थे। तब तक तो हमने बहुत दौड़ के जाने की कोशिश की, पर मैं जा नहीं पा रहा था। बार बार मुझे पीछे ही धकेल रहा था और यहाँ तो फिर जंप का जो ऑप्शन है ना, वो भी नहीं काम कर रहा था। देखो आप, ऐसे पिंग में भला कैसे हम खेल सकते हैं। डिवाइस भी अच्छा नहीं है कि अच्छे से खेल पाऊँ। देखते हैं, शायद कोई वेपन मिल जाए मेरे को। और यहाँ मैं टेस्ट पे आ गया और यहाँ आते ही मेरे को तो गॉड गन मिल गया जी, एकेएम मिल गया। अब तो पेलम्पाई करेंगे। सॉरी, मैंने गलत शब्द का उपयोग कर लिया, मुझे माफ़ कर देना। हम अब इससे पेटी बनाएंगे बंदों का। और दोस्तों, यही से मेरा हाई पिंग ज़िंदगी का शुरुआत हुआ। देखो, पिंग इतना ज़्यादा कि मेरा गन रिलोड ही नहीं हो पा रहा है, तो इस पोर्शन को मैं कट कर रहा हूँ। फिर यहाँ आके मेरा पिंग नॉर्मल हुआ और मेरा टीममेट ने इसको नॉक करके रखा था, मैंने उसका पेटी बना दिया और फिर जाने लगा बाकी के टीममेट इसका कहाँ पे हैं उनके खोज में। बंदा को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। एक बार ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद उससे मुझे पता चला कि वह बंदा नीचे था। यहाँ से दौड़ के आ रही थी, मैं उससे गोली चलाई और भाग दे गया। फिर मैंने उसके पीछे गया और फिर से वापस आए, पता नहीं क्या कर रहा था। ऐसे ही मेरा टीममेट ने तो फुल डैमेज दिया हुआ था और मैंने एक गोली लगा के उसके किल चुरा लिया। बहुत ही नज़ाकत से हम लोगों ने इनका पेटी लूटा और यहाँ से चल पड़े, क्योंकि हमें पता चल गया था कि थर्ड हिल पे और कोई बंदा बचे हुए नहीं है। और नदी के उस पार कुछ प्रो प्लेयर झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो उन प्रो प्लेयर्स को मारा और यहाँ पर भी कुछ प्रो प्लेयर्स थे, उन लोगों को भी मारा। अगर पबजी लाइट खेल रही हो और कुछ प्रो प्लेयर को नहीं मारोगे तो क्या होगा। तो पबजी लाइट मत खेलो, क्योंकि पबजी लाइट में ऐसा प्रो प्लेयर होता ही है और उन लोगों को तो आपको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग आपसे चिकन डिनर भी छीन सकता है। बहुत ही ज़्यादा प्रो होता है, या आपको मार के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और भाई सच कहता हूँ, ये जो प्रो प्लेयर होता है ना, इन्हीं प्रो प्लेयर के वजह से आप लोगों का केडी भी मेंटेन होता है इस पबजी लाइट में। और इतना प्रो बंदा तो हम है नहीं कि पबजी ग्लोबल को खेलूँ, तो लाइट खेल लेता हूँ कभी कभार। और पता नहीं क्यों इधर आके एक बंदे अपना टैक्सी खड़ा कर दिया, तो हम उसे बहुत ही आराम से उसे मार गिराया। और फिर जाए उसकी जो डब्बा है ना, उसे लूटने के लिए हम दौड़ के गए। मेरे टीममेट भी दौड़ के गए और मैं भी दौड़ के गया। शायद हम लोगों को सिर्फ उसका डब्बा जो था ना, उसे ही लूटना था। और इधर जाते जाते मैंने ऐसे ही एक नेट को फेंक दिया। मैंने सोचा था शायद मर जाएगा, पर पता नहीं, मेरे नेट से तो कभी कोई मरता नहीं। तो ये बंदे का यहाँ पे पेटी बन चुका था। मुझे लग रहा था कि उस घर में शायद इसका जो बंदा होगा वो वहाँ रहेगा, तो मैं गया वहाँ पे ताकि मुझे एक और किल मिल जाए। पर वहाँ जाके मैंने एक प्रो प्लेयर को देखा, वो भाग के जा रहा, तो मैंने उसका यहाँ पे पेटी बना दिया। और मेरे टीममेट को शायद उसके टीममेट को देख गया था, इसलिए उसने उसको पेटी बना दिया। फिर हम ए पेटी के पास गए और ए पेटी को लूटा और लूटने के बाद यहाँ से आराम से निकल गए किसी और पेटी के तलाश में। और इस और जोन बड़ी तेज़ी से हमारी ओर आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने टैक्सी को उठाया और जहाँ जाके ब्रिज के साइड पे बम मारा। वैसे मैं प्रो प्लेयर हूँ, कभी कभार गाड़ी ठोक देता हूँ, ऐसा ठोकना चाहिए। गाड़ी में खराबी थी इसीलिए ऐसे ठोक गया, समझ में आया ना। मेरे वजह से नहीं ठोका, ये खुद ब खुद ही ठोक गया था। हम दोनों बस यहाँ से जा ही रहे थे, तभी एक बाइक उड़ता हुआ आया इधर। और यहाँ पे बंदे को हमने बहुत ही आराम से मार गिराया। वो आके इस बिल्डिंग में घुस गया था, इस छोटे वाली जो झोपड़ी है, पर वहाँ आराम से मार दिया। और फिर मैं जाके 3 व्हीलर ले लिया, क्योंकि हम लोगों को जोन में भी जाना था।
पर मेरे टीममेट को क्या पड़ी थी, उसको तो सिर्फ लूटना है। मैंने जब आवाज़ दिया तब जाके वो माना और आया, दौड़ के आ गया। सेंट्रल रोड के ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ पे एक बंदा हमें पहले ही स्पॉट हो गया था, पर हम जा नहीं बोलते। पर वो वहाँ जो 3 व्हीलर है ना, वो काही हरकत किया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। देखो, लगता है झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, क्या कर रहा है हमें पता नहीं। हर हम लोगों को गिरा ही दिया इसने। तो हम दौड़ के गए उस बंदे की तलाश में। ये ऊपर आते ही मुझे पता चल गया था कि वो जो छोटी वाली टावर है ना उसके अंदर है। पर मैं किसी एंगल के तलाश में उसके थोड़ा सा करीब गया और उसे जाके थोड़ा सा डैमेज दिया, और मैंने खुद भी थोड़ा सा डैमेज ले लिया है। और यहाँ पे मैंने जल्दबाजी कर दिया और मैंने टावर में चढ़ने के लिए गया, और मुझे तो ये बात का मालूम ही नहीं था कि उसका एक बंदा और पीछे है और वो भी मुझे डैमेज दे रहा था। और मेरा हेल्थ देखो 10% में आके खड़ा कर दिया। पर मैंने फिर से गया उधर और जाके उसे मारने गया, पर मुझे नॉक कर दिया। पर मेरे टीममेट ने तो संभाल लिया, उसने 2 बंदों को ही मार गिराया। बहुत ही प्रो बंदा है, देखो कैसे जा रहा है, लाल सूट पहने, देखो देखो कैसे मार के चला है और मुझे नॉक कर दिया। मैं घुटनों के बल आ गया था और मैं यहाँ कोने में आके छुप गया। और यहाँ से मेरे दोस्तों हमें आराम से रैब मिल गया और मैंने अच्छे से हीलिंग वगैरह किया। मेरे दोस्त ने भी हीलिंग वगैरह कर लिया और वो जाया एक पेटी को लूटने और मैं इधर आ गया एक और पेटी को लूटने। पर यहाँ हमें क्या पता था कि अभी भी 2 बंदा यहाँ पे जिंदा हैं और वो घात लगाए बैठे हुए थे हम दोनों के ऊपर फायर करें। जैसे ही मैं पेटी लूटने के लिए टावर के पास आया तभी मेरे ऊपर गंदा फायर हुआ। पर मुझे तो यहाँ पे मालूम ही नहीं था कि मेरे AKM का बंदूक जो है उसे रीलोड नहीं करा हुआ था। तो मैंने यहाँ हटक से बैठ गए और रीलोड करा और आराम से उसे मार गिराया। पर इधर मैंने इसका किल जो था उसे सिक्योर किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे हाथ से किल चला जाए। और मैंने इसे किल किया पूरा का पूरा और फिर इसका माल पानी लूटा। लूटने के बाद मैंने देखा कि मेरे टीममेट का उधर किसी के साथ फाइट हो गया। तो मैं नहीं गया, भाड़ में जाए टीममेट, मुझे तो पहले लूटना है। पर मेरा टीममेट बहुत आराम से उसे ख़त्म करता है और उसका माल पानी लूट के आ जाता है। और इधर आके हम जो सस्ते जीप होता है ना, इस सस्ते जीप को ले लेते हैं और मेरे टीममेट को कहा बैठो, जोन में भी तो जाना है। फिर हमने यहाँ पे बैंडेजेस लगाए, हीलिंग विलिंग करी और फिर यहाँ से निकल गए। भाई हम बस जा ही रहे थे पर हमारे बाजू में ही एक बॉम्ब गिरा। हमें तो लगा कि यहीं पे हमारा पेटी ना बन जाए, पर हमारे तो किस्मत अच्छे थे कि हम बहुत ही आराम से रेड जोन पार करके निकल गए जोन में। हम दोनों बस जोन की ओर जा ही रहे थे, पर तभी एक प्रो बंदा मिल गया और उसे हमने कार से ही कुचल दिया। मैं बस इस ब्रोकन वॉल के पीछे आया तभी मुझे एक साउंड सुनाई दिया बाकी का। मैंने फायर किया और मैंने M24 उठाया और उसे धड़ से एक मारा, पर नहीं लगा। फिर मैंने एक और उसे मारा, पर वो बॉडी था इसलिए वो नॉक नहीं हुआ। मैंने सोचा कि बढ़िया डैमेज होगा तो चलो जाके किल लेते हैं, क्योंकि किल तो भाई हमें चाहिए, KD मेंटेनेंस होगा किल लेने से। तो मैंने दौड़ के वहाँ जाया और मैंने टीममेट को भी मार्क लगा दिया कि इधर एक बंदा है। पर पता नहीं क्यों मेरे टीममेट तो मेरे साथ आए ही नहीं, मैं अकेला ही चला गया हूँ उधर उसे मारने के लिए। जब तक मैंने पहाड़ी पे आया तब तक वो बंदे भाग चुके थे और सामने वाली जो रेड वाली बिल्डिंग है ना उसके ऊपर चले गए थे। और मैंने अपना स्नाइपर निकाला और उसको एक अच्छा खासा डैमेज वाला बॉडी शॉट दिया, पर वो नॉक नहीं हुआ। मैं इधर ही बैठा हुआ था, शायद किसी का टकला वकला दिख जाए और उसे एक हेडशॉट मार दूँ, पर किसी का नहीं दिखा। पर मेरे टीममेट के साथ किसी का फाइट हो गया। तब मैंने दौड़ के गया वहाँ पे कि शायद मेरे मदद की ज़रूरत हो, पर कहाँ हैं, वो तो प्रो प्लेयर हैं, मेरी मदद की थोड़ी उसे ज़रूरत होगा। वो खुद ही उसे निपट गया और उसका मामला पानी सुलट लिया। इधर आके मैंने उसे कॉल दिया तो उसने उसका महंगी कार लेके मेरे सामने रखा, पर पता नहीं मेरे बैठते ही कि वो बहुत ही गरीब कार में बदल गया। हाँ देखो, बहुत ही गरीब है मेरा कार, वो कितना अच्छा कार लेके आया था, पर मैं बैठते ही ऐसा हो गया। पता नहीं मेरे नसीब में क्या है, फूटी ही किस्मत है मेरा। पर दोस्तों हमें तो पता चल गई थी कि इस बिल्डिंग में भी बंदे हैं और इसके जो पीछे वाले बिल्डिंग उसमें भी बंदे हैं। तो हमने सोचा कि पहले इससे ही निपटते हैं और इसका मामला पानी सुलटते हैं। पर तभी मुझे देखा कि वो विंडो से कूद गया। फिर मैंने सोचा कि एक बंदा ऊपर होगा, तो फिर मैंने वहाँ पे एक नेट कर दिया, पर वो नेट तो मेरे पर ही गिर गया। रे बाबा, सच बोलूँ इधर में क्या ही बचा, नहीं तो खुद के नेट में ही फूट जाते।
और इधर जब आया तब देखा एक कार आके उस पेड़ के पीछे आके रुक गया। तो मैंने उसे देख लिया और इधर सामने वाली जो रेड बिल्डिंग है ना उसके ऊपर से भी फायर हुआ। मैंने भी अच्छा खासा डैमेज दिया पर किसी को नॉक नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा कि चलो एक नेड कर देते हैं। कोई मतलब नहीं था नेड का, क्योंकि मेरे नेड से तो कहीं कभी फूटता ही नहीं, पर फिर भी मैंने एक नेड कर दिया। पर मुझे लगा कब तक एक छुपन छुपाई वाला खेल खेलेंगे हम। तो हमने क्या किया कि रश कर दिया उस रेड बिल्डिंग की तरफ। पर तभी एक ने मेरे को टकला दिखाया और उसको मैंने बहुत ही आसानी से मेरे AKM के स्प्रे से उसे नॉक कर दिया था। मैंने सोचा कि चलो कवर पे चले जाते हैं, नहीं तो पीछे से कोई पेल दे, तो इसीलिए मैंने कवर पे आ गया। पर तभी मुझे बढ़िया फुटस्टेप सुनाई दिया। मुझे तो पता चल गया था वो ऑरेंज वाली जो बंदे थे ना, वो ऑरेंज वाला बंदा इधर ही कहीं छुपे हुए हैं। तो मैंने छत पे गया और मैंने देखा कि वो बंदा पीछे की ओर पता नहीं क्या कर रहा था, पर मैंने बहुत ही आराम से इसे मार गिराया और इसका जो मामला पानी था सबको लूट लिया मैंने। इसका मामला पानी तो सब सेटल हो गया था। अब हमें पता चल गया था कि ये जो रेड बिल्डिंग है इसमें 2 बंदे हैं और पीछे वाली पेड़ के पीछे और 2 बंदे हैं। तभी मुझे हल्का सा इन दोनों का टकला दिखा, तो मैंने एक हेडशॉट किया और वो नॉक हो गया। और जोन भी उन लोगों के फेवर में नहीं था, इसीलिए मुझे लगा कि वो लोग भाग के आएगा और हम यहाँ घात लगा के बैठे रहेंगे उन दोनों के पेटी बनाने के लिए। पर इतना हरामी है मैं क्या कहूँ। ये जोन आने के बाद भी उन लोगों ने थोड़ा सा भी नहीं आया, मतलब जोन में मरेगा पर किल नहीं देगा। देखो कैसे देख रहा है, फुदक रहा है, पर मुझे किल नहीं दिया। मुझे बहुत ही दुख हुआ इधर। देखो तभी मैंने एक को डैमेज भी दिया पर कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं मेरे बुलेट का कोई असर इन पे नहीं होता। सिर्फ जोन से ही इनको मरना है तो मरने देते हैं, हम भागते हैं कि चलो हमें तो जोन में जाना है, हमें जोन में नहीं मरना है। अच्छा खासा मैच है, चिकन डिनर करना है। इन दोनों की मामला पानी तो सुलट गए थे और हमें पता थी कि और आखिरी वाली बंदा जो है वो इस पेड़ के पीछे बैठा हुआ है। 2 बंदा जो है वो इस पेड़ के पीछे है। तो इसलिए मैंने आ गया, मेरा AKM निकाला और इसको धर मारा और इसे नॉक कर दिया। और ये जो आखिरी वाला बंदा है इसने मुझे का ही दौड़ाया। देखो कितना दौड़ाया और मैंने भी बहुत डैमेज दिया, पर एम वक्त में मेरा टीममेट ने उसका किल चुरा लिया। क्या करूँ, होता है प्रो टीममेट के साथ। अब जब खेलते हो तब ऐसा हादसा हो जाता है। पर इधर PUBG का भी सस्ता नशा चढ़ा हुआ था। देखो हम 2 ही बचे हुए हैं, फिर भी चिकन डिनर नहीं दिया। पता नहीं चिकन डिनर मिला या नहीं मिला, शायद मिल गया और नहीं भी मिला। पता नहीं, जो भी हो, क्या होता है चिकन मिलने या ना मिलने से। हम तो जीत गए, कोई बचा हुआ नहीं है, सबको मार गिराया, एक का पेटी बना दिया। तो जो भी हो, यहाँ पे हम चिकन डिनर कर लेते हैं। और अगर मेरी ये जो बकवास कमेंट्री है ना, ये अगर आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दीजिए। अगर पसंद नहीं भी आया तो भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि डिसलाइक नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अच्छा काम करना चाहिए और सबको लाइक करना चाहिए, किसी को डिसलाइक नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। और उसके बाजू में जो घंटी का बटन है ना, उसे भी दबा दीजिए। इस पर क्या होगा, जब भी हम ये जो बकवास कमेंट्री लेके आएंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा बकवास कमेंट्री लेके फिर से आ गया। इसीलिए प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू आज वीडियो को देखने के लिए और बाय बाय।